कुछ दिनों पहले राजस्थान के जैसलमेर में वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट और हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन कुलधरा में तोड़फोड़ और दीवार तोड़ने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ युवक एक दीवार को लात मारकर गिरा रहे हैं। दीवार को गिराने के बाद वह हंसते हुए उधर से निकल जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आने के बाद से ही पर्यटन से जुड़े लोगों और जनता में जबरदस्त आक्रोश था। हालांकि एसपी जैसलमेर विकास सांगवान ने दीवार को तोड़ने के मामले में जैसलमेर विकास समिति को इन युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की बात कही थी। शिकायत दर्ज होने के बाद ही युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर माफी मांगी है। लेकिन क्या दीवार वापस नहीं बनाई जा सकती? क्या दोबारा वहां काम नहीं चलवाया जा सकता? क्या कुलधरा सच में एक श्रापित गांव है जिसकी वजह से वहां पर कुछ वापस बनाया नहीं जा सकता? तो चलिए जानते हैं कुलधरा से जुड़े कुछ अहम तथ्य। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आस-पास के गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपना सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ कुछ गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाजें तो आती ही है, साथ ही महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियां और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा है। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी आपको जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। ऐसी ही और अनसुनी और अनकही कहानियों के लिए सुनते रहे पत्रिका।